पहले थी। लेकिन आज पहली बार अपनी लड़ाई के लिए बारिश झेलेंगे। ये नाकाम नहीं होगा, इसका असर दिखेगा। और जितने लोग रास्ते में देख रहे थे वो आपके जज्बे को सलाम कर रहे थे। उनको ये लग रहा था कि हम लोग तो किनारे खड़े हो गए, लेकिन ये लोग लगातार बारिश झेलते हुए, और तीखी बारिश थी, हम लोग ठहरे भी लेकिन रुके नहीं। हम ये कहना चाहते हैं मोदी जी, योगी जी, ये आशाओं का सैलाब है, ये धूप छाव और ठंडी से रुकने वाला नहीं है। ये लड़ेगा और जीतेगा, इससे पीछे नहीं। बात ढेर सारी है, मैं चंद बात आपसे कहूंगा कि क्या वजह है इस देश के अंदर इतनी बड़ी आशाओं को संख्या में अच्छी खासी तादाद हर मोहल्ले में है, गांव में है, शहर से लेके गांव तक। और ऐसा कोई काम तो है नहीं कि 4 दिन बाद आशाओं का काम खत्म। आशाओं के होने के चलते मृत्यु दर कम हो गई, देश का फिगर बेहतर हो रहा है, आंकड़े अच्छे हो रहे हैं कि भाई जच्चा बच्चा की जान बच रही इस देश में। किसकी वजह से? सरकारी डॉक्टर आजकल सरकारी हॉस्पिटल छोड़ दे रहा है। वो कह रहा है कि सरकारी में पैसा नहीं है, हम प्राइवेट प्रैक्टिस करें। ये हाल बड़े बड़े डॉक्टरों का। और आप समझिए कि हमारा क्या हाल है, हम न सरकारी न प्राइवेट, हम तो बधुआ मजदूर हो गए, न अपने हिसाब से जी सकते हैं, न हमको न्यूनतम वेतन मिल सकता है। ये जो बधुआ मजदूरी है, अगर इसके खिलाफ लड़ाई है तब तो ये सोचना होगा कि आखिर ये बधुआ मजदूरी करा कौन। आप समझिए इसी देश के अंदर जो पैसे वाले लोग हैं, एक तो शादी हुई हमारे देश के अंदर, राष्ट्रीय शादी, पूरा देश चला गया था, दुनिया के लोग आए, देखा ना कितना रुपया खर्च हुआ और किसका पैसा है। अगर ये आप समझ जाइए, इस देश के अंदर सिर्फ 1% लोग, इस देश की 22% जो आय है, मतलब अगर 100 रुपया देश कमा रहा है तो एक आदमी 22 रुपया ले रहा है, और बाकी 99 लोग जो बचेगा उसमें। और वो जो एक आदमी है उसके पास संपत्ति कितना है? 42% के बराबर। तब आप समझिए एक बहुत कम लोग हैं जो हमारे देश को लूट रहे हैं, और उसके लिए ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी की सरकार ऐसा कानून बना रही है वो लूटे, सुरक्षित रहे और विदेश चले जाए, लेकिन गरीबों का हक ना मिले। हमारा पैसा लूटा जा रहा है, और हम जब लूट के खिलाफ बात करने आते हैं तब हमारे ऊपर दुनिया भर की तोहमत लगाई जाती है। अगर हम बोले तो हम अपराधी हो जाएंगे, आशाएं बोले तो निकाल देने की धमकी मिलेगी। हम ये कह रहे हैं धमकी बर्दाश्त नहीं होगा। और ये आशा वर्कर्स यूनियन ने दिखाया है कि पूरे जिले में किसी ब्लॉक में अगर किसी आशा के साथ कोई दिक्कत होगी तो पूरा जिला, और जरूरत पड़ेगी तो पूरे प्रदेश की आशाएं आपके साथ खड़ी है। ये काम और आप समझिएगा, हम लोग तो लंबे समय से आपके साथ नहीं थे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जब से ट्रेड यूनियन एक्ट आशा आंदोलन का हिस्सा बना, जब से आप लोग एक्टू के साथ जुड़ी है, आप फर्क पाइएगा। जो वेतन मिलता ही नहीं था, कम मिलेगा कुछ नहीं पता था, अधिकारी वार्ता तक आपसे ठीक से नहीं करता था, वही सीएमओ ऑफिस में बराबर के टेबल पे लगा के बातचीत हुआ। और ब्लॉकों के अंदर कोई अधीक्षक चाहे जितना तानाशाह हो, लेकिन एक प्रदर्शन के बाद उसको समझ में आ जाता है कि बात मान लेना चाहिए, अगर नहीं माने तो यहाँ रहने की स्थिति नहीं। ये ताकत आपकी है और ये भरोसा आपको है कि अगर हमारे साथ कोई अन्याय होगा तो उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन एक्टू के लोग जरूर खड़े होंगे। और ये आपने देखा है, ये कहने की बात नहीं है। तब हम ये कहना चाहते हैं कि आज ये जो लड़ाई आगे बढ़ रही है इसको हल्के में न लिया जाए। हम लोग पहले भी ये बात कहते थे, सरकारें हमसे बनती हैं, हम सरकार से नहीं बनते। जिस दिन हम ये समझ जाएं कि हमने सरकार बनाया है और हम सरकार उखाड़ सकते हैं, इसकी ताकत बनानी है।
और ब्लॉक के अंदर इस ताकत को बनाने के लिए जरूरी है कि हम हर एक ब्लॉक में अपनी मजबूत कमेटी बनाएं। हम हर एक ब्लॉक में सबको संगठित करें, जो हमारे पदाधिकारी हैं वो भी आपस में मीटिंग करें और उस योजना के साथ जब हर एक ब्लॉक में 23 ब्लॉक है, अगर 100 लोग आए तो 2300 लोग होंगे और 2300 लोग होंगे तो आप सोचिए पूरा कचहरी जाम होगा और डीएम साहब कहीं होंगे तो उनको आना होगा और जब तक नहीं आएंगे हम उनका आवाज खाली नहीं करेंगे। ये दावा हम लोगों को करना और डीएम से वार्ता होगी, एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। चाहे किसी भी ब्लॉक की कोई भी समस्या हो, अगर सीएमओ के यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है तो डीएम के यहाँ सुनवाई होगी और अगर डीएम भी हमारी बात में आनाकानी करेंगे तो हम लोग लखनऊ घेर देंगे, पीछे हटने वाले नहीं। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिलों में आशा वर्कर्स का कामकाज बढ़ गया। आप लोग ग्रुप में हैं, देख रहे हैं कि पूरे 75 जिले में यही एक टू है जो लोगों को संगठित कर रहा है। तो आप लोग इस आंदोलन को और आगे बढ़ाइएगा और लूट का एक एक पैसा जब तक नहीं मिल जाएगा हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इसी बात के साथ इस लड़ाई को ब्लॉक के स्तर पे भी हमको मजबूत करना है और आगामी जो योजना है उसमें ताकि लखनऊ जाना हो या कोई और प्रदर्शन हो तब ये लगे इलाहाबाद से 100-200 लोग नहीं आए हैं, 2000 से ऊपर लोग गए थे और ये ताकत हमको पूरे प्रदेश के लोगों को देना है। और इलाहाबाद को सरकारी मॉडल बने ना बने लेकिन आंदोलन का मॉडल जिला बनाना है कि हाँ अगर इलाहाबाद है तो सबसे आगे नेतृत्व करेगा, चाहे लखनऊ हो और चाहे दिल्ली। ये ताकत आपको हासिल करना है और इन तमाम साथियों को जो आप लोग आए इस बारिश में भीगते हुए तमाम दिक्कतों का सामना करते हुए यहाँ पहुँचे हैं, सभी साथियों को शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, लाल सलाम।